हेलो एंड वेलकम टू अनदर वीडियो एनालिसिस सेशन बाय फाइव सर्कल्स प्राइवेट लिमिटेड। मैं हूं शरद और आज फिर हम हाजिर हैं आपके लिए एक और एनालिसिस लेके एक और स्टॉक का। स्टॉक का नाम मैं आपको बता देता हूं। स्टॉक का नाम है कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस लिमिटेड। तो स्टॉक अगर आप देखेंगे प्राइमा फेसिया जो स्ट्रक्चर चल रहा है पॉजिटिव, बड़ा ही अच्छा लग रहा है। वो ये इस तरह से जिगजैग 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 होके ऊपर जा रहा है और इस तरह के जो मूव्स होते हैं मुझे बहुत पसंद आते हैं। कई आपको रेफरेंस पॉइंट्स मिलते हैं एनालिसिस करने के लिए, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है। यहाँ पे दिखता है कि कहीं जून जुलाई में कभी आया होगा, ये जुलाई 2021 में लिस्ट हुआ है, तो बहुत ज़्यादा डेटा नहीं है, लेकिन रेफरेंस पॉइंट काफ़ी मिल रहे हैं। तो इसको देख के चलते हैं कि क्या अभी चल रहा है। इसमें नेचर के बारे में बात करेंगे, हम देखेंगे कि कहाँ तक जा सकता है अभी फिलहाल थोड़े टाइम फ्रेम पे। हालांकि काफी पॉजिटिव दिख रहा है, लंबे टाइम में शायद काफी अच्छा कर सकता है। तो शुरू करते हैं इसका एनालिसिस। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये डेली चार्ट है, हम लीनियर स्केल पर हैं। तो एक ये ऐसा मुझे एक वो मिला था, क्या कहते हैं, चैनल। अब ठीक है, ये चैनल हो गया। बीच में एक ये एक जोन मिल रहा था जिसमें कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट्स मिल रहे थे, तो ये लो पोलैरिटी जोन हो गया। अब ये कहेंगे आपने ये ऐसे ही बना दिया, ये मिड तो है नहीं चैनल का, तो इसको भी चेक कर लेते हैं, आपको दिखा के चलेंगे। बिल्कुल मिड है जी चैनल का, कोई शक वाली बात ही नहीं है। ठीक है, तो ये मिड हो गया चैनल का। ये हो गया हमारा लॉग स्केल। तो अभी सपोर्ट से ही वापस बाउंस बैक हुआ है, थोड़ा बहुत चल चुका है अब सपोर्ट से। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं। ये हटा देते हैं, थोड़ा सा क्लीन हो जाएगा। एक ये हमें सपोर्ट दिख रहा है यहाँ पे, तो ये भी एक अलग दिख रहा है। मैं उसको लीनियर कर लूँ, लॉग कर लूँ, सब कुछ सेम रहता है, तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता, तो इससे और भी ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है। ठीक है, इसको हटा लेते हैं। हमने दो तरीके से सपोर्ट देखा, एक और तरीके से सपोर्ट देख लेते हैं। ये मैं लगाऊंगा वीवैप। वीवैप से हमें दिख रहा है कि जब जब वीवैप पे टच करता है नीचे तो सपोर्ट मिलता है इसको। ये जैसे अच्छी तरह से काम कर रहा था, पहले रेजिस्टेंस था फिर सपोर्ट बन गया, तो यहाँ से भी बाउंस बैक दिख रहा है। वीवैप वीवैप की भी बात हो गई है। अब आगे देखते हैं और थोड़ी सी नेचर के बारे में बात करते हैं। नेचर समझना बहुत जरूरी होता है स्टॉक का, मुझे बहुत पसंद है नेचर को एनालाइज करना जी। यहां से देखेंगे, जब शुरू हुआ एक ये लो बना था, उससे 50% अप गया। सेकेंड टाइम में 56% अप गया। थर्ड टाइम में 49% के आसपास अप गया। और अभी जो नया हाई बनाया था, दैट वाज अराउंड 2200 के आसपास, तो 73% के आसपास ऊपर गया था। तो लगभग 50% तो दे ही देता है मूव। ये चीजें क्लियर हो जाती है। ठीक है, ये हमें पता चल गया कि मूव्स कितने बड़े आ रहे हैं। अब हम ये सब हाइड कर लेते हैं। अब हमारे लिए ज्यादा जानना जरूरी है कि जब हाई बनता है नया तो गिरता कितना है, वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे 28%, 28%। उसके बाद इधर मैं इसको नीचे शिफ्ट कर देता हूँ, 26%। ठीक है, उसके बाद 23%। उसके बाद अभी 20%। तो लगभग ये मान के हम चल सकते हैं कि 20 से लेके 25% तक के, 28% तक के गिरावट आती है। आपको एक चीज देखनी चाहिए, यहाँ पे 28% गिरा था, फिर 25 गिरा, फिर 22 गिरा, फिर 20 गिरा। तो कमी आती जा रही है गिरने में, और ऊपर जाने में मूव बड़े होते जा रहे हैं। अगर मैं आपको दोबारा दिखाऊं, 49, 56, और बीच में एक ये था, ये, सॉरी, ये वाला। ठीक है, 49, 56, 49 और फिर इसके बाद 73। तो एक ये 49 बनाया, इक्वली था। अदरवाइज ऊपर ही ऊपर जा रहा था, ये 56 बना था। तो ऐसे ही जो करेक्शंस हैं वो भी कम होते जा रहे हैं। ये एक ऑब्जर्वेशन था यहाँ पे जो हमने देखे थे। ठीक है, तो अभी के लिए मुझे ऐसा लगता है कि ये अच्छा खासा सपोर्ट है।
जो हमने पहले भी देखा था, फिर से रिविजिट कर देते हैं इसको। ये अच्छा खासा सपोर्ट है। और यहाँ से मुझे इस लेवल तक का तो एक दिखता ही है टारगेट कि वापस इसको जाएगा। आप ये देखेंगे इसमें हर बार नए हाई बनाए हैं। हम नए हाई की तो बात ही नहीं कर रहे हैं अभी। अभी सिर्फ मैं ये बात कर रहा हूँ कि पहले तो ये फर्स्ट टारगेट रहेगा। इसको देख लेते हैं ये कितने का आ रहा है हमारे पास। अगर मौजूदा प्राइस से देखें तो लगभग 20% का एक टारगेट ये दिखता है यहाँ पे। तो अगर मैं अगर बाय करना चाहूंगा, मैं यहाँ पे भी थोड़ा सा बाय कर सकता हूँ। नीचे आएगा तो और ज्यादा बाय करूंगा इस लेवल पे। इस पर्टिकुलर 1767 के नीचे मेरे लिए ये खराब हो जाएगा अभी के लिए। फिर हमें कुछ और सोचना पड़ेगा या निकलना पड़ेगा ट्रेड में से, क्योंकि 1777 के नीचे ये कमजोर हो जाएगा अगर ये क्रॉस करता है नीचे की तरफ। और अभी ठीक ठाक दिख रहा है। और देखा जाए तो अगर पीछे जो 50-50% के मूव आए हैं, अगर मैं यहाँ से 50% देखूं तो ये अच्छा खासा ऊपर जाने के चांसेस हैं उसके, क्योंकि ये हायर हाई बनाते हुए ही ऊपर जा रहा है। इसलिए हमारा जो कन्विक्शन है वो इसमें बढ़ जाता है। तो आपने देखा कि कितना मजेदार हो गया ये। जब हमने इसके नेचर की बात करी तो कई चीजें खुल के आई लेयर बाय लेयर। तो उससे ज्यादा कन्विक्शन आता है बजाय कि चार लाइनें खींचने से, कि आप कुछ भी उल्टी सीधी लाइनें खींच दो। अ, सिर्फ लाइनें खींचने से अगर काम हो जाता तो जी क्या बात ही थी। तो ये छोटा सा एनालिसिस था। ये कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट आप एजुकेशन के रूप में इस वीडियो को देखें। और छोटा सा डिस्क्लोजर है कि हम सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं है। कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर सलाह लें। और हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को और तक भी शेयर करें अपने नियर एंड डियर वंस को। और कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर बताएं कि आपको ये एनालिसिस कैसा लगा। आज के लिए इतना ही था। थैंक यू, बाय बाय।